जहां बेरोजगार सड़कों पर तड़प रहा हो रोजगार के लिए, जहां मानवता खतरे में हो, जहां संविधान खतरे में हो, जहां परंपरा खतरे में हो, वहां कुलकर्णी सेना पर बहस हो। मैं समझता हूं कि आजाद भारत के संविधान के लेखनी में सैकड़ों राइटरों ने संविधान को लिखा, एक राइटर के दिमाग में यह भी नहीं होगा कि आने वाला कल में भारत में कुलकर्णी सेना का निर्माण होगा और कुलकर्णी सेना हमारे परंपरा से खेलेगी, हमारे संविधान से खेलेगी, हमारे सिस्टम से खेलेगी, हमारा भाईचारा से खेलेगी, हमारे बच्चों का भविष्य से खेलेगी। ये मुद्दा ही भटका दिया कर्णी सेना ने। मोदी और योगी का तो मुद्दा था हिंदू मुस्लिम करने का, मगर वो एजेंडा तो फेल हो गया इनका। अब मुसलमान खुश है, अरे साले आपस में लड़ मरे, ज्यादा अच्छा साला पिंड छोड़ा 11 साल से हमारे पिछवाड़े में घुसे हुए थे। कर्णी सेना में अगर दम है तो चाइना वाले जितना भारत की जमीन कब्जा किए हैं, अगर इतने बड़ा दम है तो चाइना वालों को खदेड़ कर वो जमीन वापस ले ले। पूरी भारत की जनता कर्णी सेना के साथ है। देखिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मैं भाजपा का सपोर्ट करता हूं, लेकिन अखिलेश जी को, मायावती जी को या सोनिया जी को अगर कोई बकवास करेगा या अच्छे नेताओं को, तो ये हमको भी सहन नहीं है। तो अब रही कर्णी सेना की बात, मैं फिर से आता हूँ, आगरा में हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे हो, समाजवादी का हर कार्यकर्ता अखिलेश है। कर्णी सेना को कैसे दिख रहे हैं? है कौन? ये आई कहाँ से? कर्णी सेना को आप कैसे देखते हैं, है क्या? कर्णी सेना सरकार के पैरेलल चल रही है और ये लोग सिर्फ पैकेज पे चलते हैं। इनको पैकेज मिल जाता है बीजेपी से और ये इसी तरीके के अनाप शनाप मुद्दे लाकर और इसी तरीके से देश में अमन शांति। अब अच्छा एक बात और भी है, मोदी का मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करने का, मगर कर्णी सेना ने तो बिल्कुल लुटिया ही डुबो दी बीजेपी योगी मोदी की। ये तो आ गई लड़ाई यादवों और ठाकुरों पे, दलित और ठाकुरों पे आ गए। ये मुद्दा ही भटका दिया कर्णी सेना ने। मोदी और योगी का तो मुद्दा था हिंदू मुस्लिम करने का, मगर वो एजेंडा तो फेल हो गया इनका। अब मुसलमान खुश है, अरे साले आपस में लड़ मरे, ज्यादा अच्छा साला पिंड छोड़ा 11 साल से हमारे पिछवाड़े में घुसे हुए थे। चाहे ये 11 साल से हो, चाहे 8 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये पिछवाड़े में घुसे हुए थे। मुसलमानों ने तो खुदा का शुक्रिया अदा किया होगा, ये बला टलिया साले आपस में लड़ मरे। तो मगर अब दूसरी बात भी मैं कहूँगा, मोदी योगी का यही एजेंडा, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, उनको कोई लेना देनी। 150 ये मर जाओ, 150 वो मर जाओ, मेरी सत्ता बनी रहे। मैं तो इसी में, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में है, ईसाई ये ड्रामेबाजी इनका इवेंट चलता रहता है। तो अब रही कर्णी सेना की बात, मैं फिर से आता हूँ, आगरा में हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे हो, समाजवादी का हर कार्यकर्ता अखिलेश है। देखते हैं, वो आगरा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं जा सकते हैं। जितना हिंदुस्तान कर्णी सेना का है उतना ही समाजवादी पार्टी का है। कर्णी सेना पे बात हूँ, कर्णी सेना में अगर दम है तो चाइना वाले जितना भारत की जमीन कब्जा किए हैं, अगर इतने बड़ा दम है तो चाइना वालों को खदेड़ कर वो जमीन वापस ले ले। पूरी भारत की जनता कर्णी सेना के साथ है, उनका पूजा करेगी, अर्चना करेगी, माल्यार्पण करेगी, उनका स्वागत करेगी। लेकिन अपने देश के लोगों को अगर परेशान करेगी कर्णी सेना तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात आई कि भ्रष्टाचारियों को योगी जी और मोदी जी नहीं बख्शेंगे। अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आरोप लगाए थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं 70,000 करोड़ के, और शुभेंद्र अधिकारी शारदा चिट फंड घोटाला में है, ये लोग चक्की पिसिंग। कहाँ है? कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कोई उप मुख्यमंत्री बना है, कोई अन्य पद लिए हुए है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जनता को छलने का काम कर रही है, जनता के विश्वास को छल रही है। जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया था, तब भी ये भ्रष्टाचारियों को गले लगाए हुए हैं, उनकी संपत्ति बचा रहे हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। कैसे करोगे? कैसे विश्वगुरु बनोगे जहाँ भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हो इधर, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो? देखिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मैं भाजपा का सपोर्ट करता हूं, लेकिन अखिलेश जी को, मायावती जी को या सोनिया जी को अगर कोई बकवास करेगा या अच्छे नेताओं को, तो ये हमको भी सहन नहीं है। जिसने कहा है उसको अरेस्ट करके उसको अंदर करना। आप बीजेपी के सपोर्ट करते हैं? मैं बीजेपी का खुल के सपोर्ट करता हूँ। अखिलेश जी के लिए जो बोला गया वो आपके साथ गलत है, बिल्कुल गलत है। और जिसने भी कहा है उसको पकड़ के अरेस्ट करना चाहिए, उसके पिछवाड़े में इतने डंडे मारने चाहिए कि वो जिंदगी भर ऐसी बात ना बोले। ठीक है? क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अनूप शुक्ला है। ठीक है? और मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं, कुछ नहीं हूँ। मेरी अंतरात्मा भाजपा के लिए बोलती है। लेकिन अगर किसी ने किसी नेता के लिए या अखिलेश जी के लिए, वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे काम किए हैं और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा एक काम किया है। सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए अखिलेश जी की। नहीं, अखिलेश जी की, अरे अखिलेश जी के पास में अपने खुद इतने लोग हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। और
किसी को भी अगर कोई ऐसा कर रहा है उसको अरेस्ट करके उसकी बहुत पिटाई होनी चाहिए। हाँ जी, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, ऐसा बीजेपी वाले शुक्ला जी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम समझते हैं कि कुलकर्णी सेना पर अगर जब सवाल हमसे पूछा जाता है, जब मेरे जैसा व्यक्ति को, मैं अपना राय आपको बता रहा हूं, तो मुझे बड़ी तरस आती है। अब मुझे लगता है कि एकदम विधा जो है, विधा को ये लोग खेल रहे, उससे खिलवाड़ कर रहे। जिस विधा में पूरे आवाम की जनभावना का 3 कालखंड, भूत, वर्तमान और भविष्य का निर्माण का आंकड़ा समायोजित हो, उस विधा से ऐसे तत्व जो है खेल रहे हैं, हमारे विश्वास को चुनौती दे रहे हैं, हमारे संविधान के संवैधानिक परंपरा को चुनौती दे रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट को चुनौती दे रहे हैं, हमारे शिक्षा को चुनौती दे रहे हैं, हमारे उद्योग को चुनौती दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पर साफ कहूं कि ये कुलकर्णी सेना पर चर्चा करके आवाम का वातावरण बिगाड़ना होगा। कोई ऐसा आप लोग मुद्दा, आप निवेदन है आपके चैनल पर, पूरे आवाम से मेरा निवेदन है कि सार्थक बिंदुओं पर डिबेट होनी चाहिए। ये सरकार से पूछा जाना चाहिए कि भैया 13 साल में आप बताओ कौन पीएसओ का निर्माण किए हो, कौन तुम्हारे द्वारा शिक्षा का हब का निर्माण हुआ है, कौन तुम्हारे द्वारा जो है यहाँ बड़ा स्टील प्लांट का निर्माण हुआ है, कौन तुम्हारे कालखंड में कार्बन फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है, जहां समाज का आभा कर्मनाशा की नदी में तड़प कर प्राण ले सांस ले रही हो, जहां महंगाई डाइन की तरफ मुंह फाड़ कर खड़ा हो, जहां बेरोजगार सड़कों पर तड़प रहा हो रोजगार के लिए, जहां मानवता खतरे में हो, जहां संविधान खतरे में हो, जहां परंपरा खतरे में हो, वहां कुलकर्णी सेना पर बहस हो। मैं समझता हूं कि आजाद भारत के संविधान की लेखनी में सैकड़ों राइटरों ने संविधान को लिखा, एक राइटर के दिमाग में यह भी नहीं होगा कि आने वाला कल में भारत में कुलकर्णी सेना का निर्माण होगा। अब कुलकर्णी सेना हमारे परंपरा से खेलेगी, हमारे संविधान से खेलेगी, हमारे सिस्टम से खेलेगी, हमारा भाईचारा से खेलेगी, हमारे बच्चों का भविष्य से खेलेगी। ये पहली बार देखने को मुझे मिला है। और रह गया सवाल कि आग मत लगाओ, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, न कोई गाने वाला देश में रह जाएगा, न बजाने वाला रह जाएगा। इसलिए आज चुनौती है भारत को, भारतीय एकता के लिए चुनौती है, भारत की अखंडता के लिए चुनौती है, भारत का संविधान के लिए चुनौती है, भारत की परंपरा आज बचाने का देश को चुनौती है। और बेरोजगारी की, महंगाई की तो मैं बातें नहीं करता। थोड़ा सा जब अनुशासन टाइट होता है तो जो दलाल होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, उनको दिक्कत होती है। सुन लीजिए, वही विरोध कर रहे हैं। ईमानदार आप हैं, सुन ले समर्थन में है, नहीं समर्थन में नहीं, समर्थन जो अच्छा काम करेगा उसका आप समर्थन मैं करूंगा, जनता करेगी, हम पब्लिक करेगी। जो कंडीशन ने किया वो सही किया। देखिए हमारी बात सुन लीजिए, अच्छा काम देखिए जब करने रहते उसके लोग देखिए, गाना मोहम्मद रफ़ी का अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गाना गाया था कि अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है। तो जो बाबा काम कर रहा है बहुत ठीक कर रहा है, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सेना ने भी जो किया वो ठीक किया। नहीं आप वहाँ मत घुमाइए, क्लियर में बोल रहा मैं यूपी में है, यूपी की बात करिए, मैं यूपी में ही आग्रह है। सुन लीजिए, जो देखिए योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बहुत साफ सुथरे के छवि के आदमी है, ईमानदार व्यक्ति, देखिए ईमानदार व्यक्ति है, और मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वो अलग विषय है, हम करणी सेना पर बात कर रहे हैं। करणी सेना ने जो किया आगरा में वो सही किया या गलत किया? भाई देखिए हम क्या करें, ये अनुशासन जो देखिए कागज में जो जांच होगी, अगर जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई आपके नजरिए से आपका नजर क्या कहता है, आपका नजरिया क्या? नहीं हम देखिए जांच, अगर जो पुलिस प्रशासन या शासन ने जो जांच करी है उसमें गलत पाया है तो उसमें कार्रवाई हो रही है। तो आप एक बात, अभी कार्रवाई करे तो मुसीबत है, ना करे तो भी लोग आवाज उठाएंगे। तो इनकी सरकार में चाहे कोई पार्टी का हो चाहे बाहर का हो, जो गलत करेगा उसमें कार्रवाई होगी। जो गलत करे, लेकिन करणी सेना ने आपके हिसाब से गलत नहीं किया? नहीं, जांच है, अगर गलत है तभी तो कार्रवाई हुई उनके खिलाफ। देखिए जो अगर सही होगा उसमें कार्रवाई हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। करणी सेना को कैसे देख रहे हैं आप? करणी सेना को कैसे देख रहे हैं? है कौन? ये आई कहाँ से? ये आई कहाँ से? करणी सेना कौन आई कहाँ से? पहले इस पर तो चर्चा करिए। देश का सत्यानाश करना है। अभी भाई जी ने गाना सुनाया बड़ा बढ़िया।
उस पर उत्तर भी, उस गाने का उत्तर भी है, नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, नफरत नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मेरे कहने का मतलब, देखिए चीज़ें कई हैं, ये कई दिनों से चल रहे हैं और बड़ा अच्छा चल रहा है। कभी कहते हैं कि औरंगजेब के दलालों को, औरंगजेब के परिवार को मैंने रिक्शा चलाना सिखा दिया। ठीक है, औरंगजेब की माँ का नाम बता दें योगी जी। आप जब लोकतंत्र है, यहाँ कानून है, तो अगर आप उल्टा सीधा अपनी दबंगई का माहौल बनाते हैं तो यह देश के कानून के साथ आप मजाक कर रहे हैं। और योगी जी को चाहिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और तनिको भर ना करें कि ऐसा है कि ये ठाकुर लाला है बाबन है। और योगी जी को अब सख्त कानून का पालन करना चाहिए, जैसे सबके लिए करे तो इसे इनके लिए भी करें। तो मैं आज की इस खास एपिसोड में मैं करणी सेना पर बात करने की कोशिश कर रहा था। खैर मैक्सिमम लोग तो बिल्कुल फायर हो गए। आप करणी सेना को कैसे देखते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। मिलते रहिएगा अपने मुद्दे के साथ। बने हमेशा देखते रहे भारत एक सोच हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित लखनऊ।